हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया से अपना तैयारी को भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपका तैयारी को और भी अधिक बेहतर करने के लिए इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बनाए थे। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखे कि जो वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो पार्ट में आपका वेक्टर पूरा कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है और इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव का वेटेज भी बहुत अधिक होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक मात्रा में आएगा। तो हम लोग इसको 10 से 15 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज स्टूडेंट्स इसका सेकंड लेक्चर होने वाला है और हर दिन अब हो सकता है आपको 2 लेक्चर मिलेगा। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग अच्छे से, क्योंकि यदि हम सिर्फ केवल 1 लेक्चर करके दे हो सकता है सही टाइम पे कंप्लीट ना हो, और हम टारगेट रखे थे स्टूडेंट्स के 15 जनवरी तक में इसको कंप्लीट करना पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जितना भी हम लोग का एनसीईआरटी का टॉपिक है ना, सभी टॉपिक से 100-150 ऑब्जेक्टिव देख लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग का सेकंड लेक्चर होने वाला इंटीग्रेशन का, यानी कि पार्ट 2 में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट 1। ठीक है, तो ही आपको फिर पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना है cot x बाय कोसेक x माइनस cot x का। ठीक है, चलिए लिखते हैं इंटीग्रेशन cot x बाय कोसेक x माइनस का cot x और dx, इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। स्टूडेंट देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव का यदि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मेरा पढ़ाया हुआ ऑब्जेक्टिव का, तो आप देखिए आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, यहां तक कि आपसे लॉन्ग भी बनेगा। इसलिए स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आपका स्क्रीन में भी मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप वही मेरा कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, आप जो भी डाउट हो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट को। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, यही ना क्वेश्चन था cot x। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन एक बार मैच करा लेते हैं। यही है दिया हुआ इंटीग्रेशन cot x बाय कोसेक x माइनस cot x। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, आप इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और या नहीं तो स्टूडेंट्स आप यहां से इसको कॉमन करके भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से आप जैसे हो मन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका रेशनलाइज करते हैं। अब आपका मन में चल रहा है कि सर आखिर रेशनलाइज क्यों करेंगे, तो आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आप इसमें कुछ भी अप्लाई कीजिए कि आपका इंटीग्रेशन में इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे ताकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में टूटे। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन के स्टूडेंट्स आप रिविजन करके जाइएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए हो जाता है। आप जैसे इस चीज का रेशनलाइज करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या हो जाएगा, cot x बाय कोसेक x माइनस का cot x, फिर इनटू कोसेक x प्लस का cot x डिवाइडेड बाय कोसेक x प्लस का cot x होगा ना, इस चीज को लिख दिए, और यहाँ पे dx भी होगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो cot x इंटू कोसेक x मिलकर के कोसेक x इंटू cot x ही होगा। चलिए लिखिए कोसेक x इंटू cot x, फिर स्टूडेंट्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का cot स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए ना कोसेक x माइनस cot x इंटू कोसेक x प्लस cot x, इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कौन है स्टूडेंट्स, कोसेक x है, तो कोसेक स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा ये तो 1 के बराबर होता है। आप लोग 10 से ही पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, तो कोसेक x इंटू cot x फिर प्लस का cot स्क्वायर x और dx। आप ना स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए ना, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट्स हम आपको सिखाए थे कि यदि इंटीग्रेशन में आपको दो टर्म मिल जाए जुड़ा हुआ, या तो प्लस के साथ या तो माइनस के साथ, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू cot x dx हो जाएगा, फिर प्लस का cot स्क्वायर x और dx हो जाएगा। इस चीज को लिखें स्टूडेंट्स, कोसेक x इंटू cot x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, कोसेक x इंटू cot x तो माइनस कोसेक x, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स फाइनली i इक्वल टू माइनस का कोसेक x, और यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर x का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं जानते हैं, इसको हमको तोड़ना होता है किसमें, तो कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 में। तो लिखिए स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और वैसे भी आप सोच के देखिए ना
कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, तो वही चीज को लिखे हैं। चलिए अब इसको स्टूडेंट्स आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो माइनस का कोसेक एक्स है, इसको लिखिए पहले माइनस का कोसेक एक्स, और स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, पार्ट 1 में भी बताए थे, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसको लिखिए। और फिर देखिए स्टूडेंट्स ये dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट्स आपको देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो माइनस का कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, और माइनस का एक्स प्लस से, ये ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बढ़ते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 26 यानी कि क्वेश्चन नंबर आज का 2। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स और dx। देखिए स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए या फिर 1 माइनस साइन एक्स दिख जाए, तो हमेशा आपको रेशनलाइज करना है। क्या करना है स्टूडेंट, फिर से एक बार देखिए, जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स दिख जाए, तो हम लोग उसका रेशनलाइज कर देंगे, समझे। चलिए देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर यानी कि हर जिसको बोलते हैं नीचे वाला जगह पे, ठीक है, यदि नीचे आपको 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स दिखे तो रेशनलाइज करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे नीचे देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स का हम लोग चलिए रेशनलाइज करते हैं। तो इसका जैसे आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स ऊपर है ये तो रहेगा ही, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे ये भी रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स अब जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा किससे, तो 1 माइनस साइन एक्स से कीजिए, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे dx। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो देखिए i इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स ही होगा, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स मिलकर के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे सोच के देखिए स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे dx करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट साइन एक्स लिखिए, फिर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, एकदम हम एक एक स्टेप में आपको बता रहे हैं, कहीं भी स्टेप छोड़ नहीं रहे ताकि आपको दिक्कत थोड़ा भी ना हो, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखिए। अब स्टूडेंट्स आप दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तो साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 2 कॉस एक्स होना, यानी कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स मिलकर के 10x और 1 बाय कॉस एक्स मिलकर के सेक एक्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग के पास बचा सेक एक्स इंटू 10x dx। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है, दीजिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 10 स्क्वायर एक्स और dx होगा, इस चीज को लिखें। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखे ना, कई बार ये फॉर्मूला कल भी रिपीट हुआ है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x, ये सेक एक्स का ही इंटीग्रेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स। फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, दे दीजिए। अच्छा 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला नहीं जानते, इसको हम लोग को लिखना होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और यहाँ पे कर देंगे dx। अब स्टूडेंट देखिए i इक्वल टू आपके पास यहाँ पे सेक एक्स बचा माइनस, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, इस चीज को लिखे, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ dx स्टूडेंट x और प्लस का c हो जाएगा, प्लस c तो लगाना ही, ये तो एकदम इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आपका देखिए ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें नन ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए स्टूडेंट्स और भी आगे हम आपको क्वेश्चन सिखाते हैं इसी में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका 3, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स और dx, ठीक है। अब आप लोग का मन में चल रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे बोले थे कि यदि आपको डिनोमिनेटर में या तो 1 प्लस साइन एक्स दिखे या फिर 1 माइनस साइन एक्स दिखे, तो आपको रेशनलाइज करना है। तो कुछ बच्चे मन में सोच भी रहे होंगे कि सर जब 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स हम लोग को दिख रहा था तो रेशनलाइज कर रहे थे, लेकिन जब 1 प्लस कॉस एक्स या फिर 1 माइनस कॉस एक्स दिखे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे रेशनलाइज भी आप कीजिएगा तो भी ठीक है, और नहीं भी कीजिएगा तो हम आपको जो अपना तरीका बता रहे हैं ना वो उस तरीके से बनाइए, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट्स आपको माइंड में अपना बात बस यही याद रखना है कि यदि नीचे 1 प्लस साइन एक्स या फिर 1 माइनस साइन एक्स दिखे तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे,
लेकिन यदि 1 प्लस कॉस एक्स या फिर 1 माइनस कॉस एक्स, देखिए तो ये फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे लगेगा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये सब का तो आप लोग मास्टर बन गए हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स था तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये 1/2 को आप कॉमन कर लीजिए तो आपके पास ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मिल करके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स के जगह पे जो चीज है उस चीज को लिख दिए। स्टूडेंट देखिए यहां से यहां तक में ये x/2 को आप x/2 मत बोलिए, x/2 को आप थीटा बोलिए। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला था, tan थीटा का। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, तो tan थीटा होता है ना। तो लिखिए यहाँ पे I इक्वल टू ये 1/2 है, इसको लिख दिए। और ये किस, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा। थीटा की जगह पे जो चीज है उसको लिख दिए। लेकिन यह भी आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए थीटा भले हम लोग बोले, लेकिन क्या थीटा के जगह पे थीटा है, नहीं है। थीटा की जगह पे क्या तो x/2 है। तो x जब थीटा की जगह पे थीटा ना हो, थीटा के अलावा कुछ अलग चीज हो, तो जो अलग चीज होगा उसी का डिफरेंशिएशन से इसको फिर डिवाइड कर देंगे। नहीं समझे, फिर देखिए स्टूडेंट आप जब भी कभी इंटीग्रेशन बनाते हैं, यदि साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा हो तो ही इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं माइनस का कॉस थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स यदि थीटा के जगह पे थीटा के अलावा कुछ भी दूसरा चीज हो, तो जो भी चीज होगा उसी का डिफरेंशिएशन हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे x/2 था, तो x/2 का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो 1/2 होगा, और 1/2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा सुनिए, 2 और ये 2 कट जाएगा, तो फाइनल जो आपके पास i बराबर बचेगा वो क्या बचेगा, तो tan x/2 और प्लस का c हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया हुआ है, तो tan x/2, ये भी नन ऑफ दिस होगा, ये ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स कि आपको कहीं भी परेशानी हो रहा है क्या, नहीं ना। चलिए आगे और भी चीज हम लोग देखते हैं। और जैसे कि इसी में स्टूडेंट्स हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 29 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो एक काम कीजिए, स्पेस में पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, वो दिया इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका, तो साइन इनवर्स कॉस एक्स का। अब साइन इनवर्स कॉस एक्स का कैसे इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये सब आप लोग जानते हैं कि यदि साइन इनवर्स और थीटा के अंदर यदि साइन थीटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट जब साइन इनवर्स तो हो लेकिन थीटा की जगह पे कॉस थीटा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, तो उस कॉस थीटा को भी हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज करते कि नहीं, तो वही काम हम लोग यहां पे करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं I इक्वल टू साइन इनवर्स। आप सोच के देखिए स्टूडेंट, यदि कॉस थीटा को हम लोग लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बताइए क्या कोई दिक्कत होने वाला है हम लोगों को, नहीं होगा। कॉस थीटा को साइन 90 डिग्री तो माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए स्टूडेंट साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, इंटीग्रेशन π/2 और माइनस का x और dx। और स्टूडेंट π/2 तो कांस्टेंट है, तो जब भी कभी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मिले तो हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स I इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन dx फिर माइनस x और dx। अब स्टूडेंट्स बताइए इंटीग्रेशन dx इसका मतलब क्या होता है, x होता है ना, फिर यहाँ पे माइनस है, और x का इंटीग्रेशन x टू द पावर n का फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो x का पावर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 के बराबर है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 यानी कि x का पावर 2 बाय 2 और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट देखिए आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो πx/2 माइनस x²/2, ये ऑप्शन नंबर आपको c दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ये c आंसर राइट हो जाएगा। बताइए क्या समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना। बस आपको फॉर्मूला ना याद रखना होगा, यदि आपको फॉर्मूला याद ना हो तो हमको जरूर कॉल करके बोलिएगा, ठीक है, आपको हम सारा फॉर्मूला प्रोवाइड करा देंगे। चलिए स्टूडेंट्स और भी आगे इसी में हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, वो दिया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया है tan इनवर्स, लिखिए यहाँ पे tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x, ये ना है, हाँ 1 प्लस का cos 2x, इस चीज को लिखिए, और यहाँ पे dx है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप सोच के देखिए, हम इसलिए आपको बोले थे
कि मैथ में तो फॉर्मूला बहुत है और सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यदि कोई है तो वो यही दोनों फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स कि ये कितना क्वेश्चन था जहां जहां पे इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूला का यूज हुआ। लगभग 80% मैथ में ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको ये फॉर्मूला का यूज होना ही तो होना है, ठीक है। एक 1 माइनस कॉस 2x, एक 1 प्लस कॉस 2x, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए, अच्छा हम इंपॉर्टेंट बोल दिए तो ये मतलब नहीं कि यही 50 नंबर का आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये 50 नंबर का एग्जाम में नहीं आने वाला है। इंपॉर्टेंट मतलब स्टूडेंट्स इसका यूज होता है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि सर इंपॉर्टेंट बोल दिए तो ये 50 नंबर का आ जाएगा, ठीक है, वैसा नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, कुछ बच्चे ऐसा सोच भी लेते हैं ना, जैसे 9th-10th में जब आप लोग पढ़ रहे थे, जैसे सर बोलते थे इंपॉर्टेंट है तो उसी को रट लेना है, वो आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट है मतलब ये अधिक क्वेश्चन पे यूज हो रहा है, इस कारण से इसको हम लोग इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स है, लिख दिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट तो फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2x बाई 2 करेंगे तो x होगा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2x बाई 2 करेंगे तो केवल x होगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके tan स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो केवल tan थीटा बचेगा, यानी कि I इक्वल टू क्या बच गया, तो tan इनवर्स tan थीटा, और यहाँ पे dx है, इस चीज को लिखे, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ x और dx, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी कि ये इंटीग्रेशन का जो आंसर हुआ वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो डी ये राइट हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे हम लोग फिर समझते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, तो इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x, काफी इजी क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करना है। चलिए लिखिए, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स, फिर क्या दिया हो, तो साइन 2x, ये नहीं दिया हुआ, अच्छा साइन 2x बाय 1 माइनस कॉस 2x। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो I इक्वल टू हम आपको बताए थे, यदि कॉट इनवर्स थीटा हो तो इसको tan में चेंज करने का तरीका क्या होता है, tan इनवर्स 1 बाई थीटा। तो चलिए लिखिए, tan इनवर्स 1 बाई थीटा, इसका जैसे 1 बाई करेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस कॉस 2x बाय साइन 2x हो जाएगा, इस चीज को लिखें और यहाँ पे dx कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे dx कर दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिलकर के आपके पास क्या हो गया, tan थीटा हो गया। लिखिए tan इनवर्स tan थीटा, और यहाँ पे dx, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो इंटीग्रेशन x और dx बचा। हम बोले थे ना कि यही चीज से हम बन जाता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, तो सी में दिया हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए और भी आगे इसी में लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, तो बस खाली इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी ये सारा फॉर्मूला मैं आपको 12th में बताए थे, और 11th में तो ट्रिगोनोमेट्री में ही बताए थे, और बोले थे स्टूडेंट्स आप अभी ही एक कॉपी बना लीजिए। जब आप क्लास 11th में मेरे पास पढ़ रहे थे SRD क्लासेस में, उसी वक्त हम आपको, और अभी भी वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आप लोग आए थे मेरे पास, तो एक बात ध्यान में देखे होंगे, हम बहुत बार रिपीट कर रहे थे कि आप क्लास 11th में अभी हैं, लेकिन आप क्लास 12th के लिए फॉर्मूला का कॉपी बनाइए, और उस कॉपी में ये सभी फॉर्मूला को लिखिए, क्योंकि ये 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th में स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री है नहीं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का जितना फॉर्मूला, वो सभी फॉर्मूला के बिना आपका क्लास 12th का मैथ बनेगा ही नहीं। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले यदि आप क्लास 11th में आपके कोई भाई बहन है, तो उनको ये बात जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उसको बता दीजिएगा कि क्लास 11th का हर एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ही आपसे 12th का मैथ इजी बन पाएगा, और नहीं तो फिर 12th का मैथ आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। और वो टफ सिर्फ 50 नंबर के लिए, 50 मार्क्स के लिए, जितना कैलकुलस का लगभग 45 से 50 मार्क्स पूछता है, वहां तक आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। आगे फिर नहीं होगा, लेकिन 50 नंबर तक में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स 50 नंबर यानी कि मैथ का तो 50% मार्क्स वहीं चले गया। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, वो सभी फॉर्मूला याद करना है। और ये आप 12th में आ गए,
और अभी तक कुछ नहीं पढ़े और अब आप पढ़ने का स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपका मैथ में अच्छा मार्क्स हो जाएगा। ठीक, अब यदि आप मेहनती हैं तो मैसेज कीजिएगा, सब फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में भी अभी हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होने वाला है। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ, फिर आपको बताएंगे। लिखा हुआ स्टूडेंट साइन इनवर्स 2 tan x by 1 plus tan स्क्वायर x। देखिए एकदम एक लाइन का ये इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स 2 tan x by 1 plus tan स्क्वायर x और यहाँ पे dx है, इस चीज को लिखे। अब देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स, सोच के देखिए ना स्टूडेंट, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं, लिखा है थे। तो यहाँ पे लिखिए साइन 2 थीटा। अच्छा, थीटा के जगह पे कोई ये नहीं सोच रहे कि सर आप थीटा बोलते हैं एक्स क्यों लिख देते हैं। बाबू थीटा के जगह पे सिर्फ हम आपको फॉर्मूला याद दिलाने के लिए थीटा बोलते हैं, लेकिन जो थीटा के जगह पे हो उसी चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो थीटा की जगह पे एक्स है तो हम लोग एक्स लिखेंगे, वाई रहता है वाई लिख देते, बी रहता है बी लिख देते, ए रहता है ए लिख देते, जो रहता है थीटा की जगह पे वही लिख देते। फिर यहाँ पे स्टूडेंट 2x लिखिए। अब देखिए, अच्छा सॉरी dx लिखिए। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 2x और dx हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और ये 2 मिलकर के कट जाएगा, तो फाइनल आपके पास x स्क्वायर और प्लस का c हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। और ये ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका राइट हो जाएगा। तो इतना इजी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करना, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए आज ये एक्सरसाइज मतलब जो पार्ट 1 और 2 जो बता रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि मेरा सेट में लगभग 41 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 41 में हम आपको 31 के आसपास शायद बता चुके हैं, और अच्छा 31 से भी अधिक बता दिए क्या, अच्छा 32 तक बता दिए, यानी कि 7 क्वेश्चन अब तक में सॉल्व हो चुका है। ठीक है, पिछले दिन हम आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो उसको भी जरूर देखिएगा पार्ट 1 को, काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही आपका 2-3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, और यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 सीखते हैं तो ही आपसे इंटीग्रेशन आगे बन सकता है, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, और यदि आप सारा ऑब्जेक्टिव जितना हम बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव का अच्छे से देख लेते हैं और बनाते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, तो आपसे इंटीग्रेशन में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स वो भी नहीं छूटने वाला है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या दे दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x by 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x और यहाँ पे dx कर दिया। सोच के देखिए ना, हम बोल रहे थे कि cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, उसमें से ये भी फॉर्मूला था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का। तो बस इस जगह पे हम लोग cos 2 थीटा लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे 2x लिखेंगे, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x और dx बन गया, और यही तो इसका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाय 2 और प्लस का c, और ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो x स्क्वायर, अच्छा 2 नहीं होगा क्योंकि ये 2 तो कट जाएगा ना, x स्क्वायर और प्लस, और ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आप पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिख दिया, tan इनवर्स कोसेक x माइनस कॉट x और dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स कोसेक x माइनस का कॉट x और dx ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। देखिए जैक बोर्ड में तो ये 2 मार्क्स के लिए भी कई बार पूछा है। इंटीग्रेशन है tan इनवर्स, देखिए स्टूडेंट कोसेक x को हम लोग 1 बाय साइन x लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज को लिखे, फिर यहाँ पे माइनस है कर दिए, और कॉट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos x बाय साइन x, इसको भी किए। ठीक है, और यहाँ पे dx है ये लिख दिए। दोनों का स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन x का दोनों जगह हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने में आप लोग काफी एक्सपर्ट है, 7-8 में बहुत ही ज्यादा लेते थे। ठीक है, एलसीएम। अब देखिए साइन x का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे साइन x ही बचेगा, और यहाँ पे dx, ये और ये कैंसिल तो 1 माइनस ये और ये कैंसिल तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे cos x बचेगा। अब सोच के देखिए ना 1 माइनस cos x, तो फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो चलिए लिखिए i इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ पे साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये चीज लिखिए, और dx इसको कीजिए
2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिलकर के क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। यहाँ पे लिखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा की जगह पे x/2 है, इस चीज को लिखिए, और dx, ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या बचा यहाँ पे x/2, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, केवल x और dx बचा, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, x² 2 और 1/2 मिलकर के x² 4 और प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट में ही ये ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसी में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने का, ठीक है। इंटीग्रेशन x का पावर 4 + 1 बाय x² + 1 है। चलिए लिखिए इंटीग्रेशन x का पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 और dx है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन जो है p/q का फॉर्म, इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर, जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो भिन्न का फॉर्म में हो, भिन्न का फॉर्म में होना, बटे का फॉर्म में हो, ठीक है। और जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन का कोई फंक्शन मिले, और न्यूमरेटर में भी आपको कोई फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन, यानी कि x², x³ x का पावर 4 x का पावर 5 ऊपर भी और नीचे भी दिखे, तब स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे और ऊपर वाला का पावर x का बड़ा हो और नीचे वाला जो x है इसका पावर छोटा हो, तो हम लोग हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाला को क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी कभी आप इंटीग्रेशन बनाइएगा, और इंटीग्रेशन बनाते वक्त जब आपको इस टाइप का फंक्शन दिखे यानी कि बटे का फॉर्म में दिखे, तो नीचे वाला जो x है, यदि नीचे वाला x का पावर छोटा हो जाए ऊपर वाला x के पावर से, तो हम लोग नीचे वाले से ऊपर वालों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स x का पावर नीचे छोटा हो और x का पावर ऊपर जो है वो बड़ा हो, तो हम लोग नीचे वाला से ऊपर वाला को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे x² या x का पावर 4 है, यानी कि x² + 1 छोटा है और x का पावर 4 + 1 बड़ा है, तो x² + 1 से x का पावर 4 + 1 को डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है? चलिए डिवाइड करके देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार का डिवाइड आप लोग 10th में बहुत ही अधिक किए थे, एक बार फिर से वही चीज को याद दिला देते हैं। और यहाँ पे x का पावर 4 + 1 लिखा हुआ कीजिए, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या चीज से इसको मल्टीप्लाई करें जो x का पावर 4 मिले, तो x का स्क्वायर, ये सब चीज तो आप लोग जानते हैं, प्लस का x² माइनस करेंगे, दोनों कटा तो माइनस का x², यहाँ पे प्लस का 1 बचा, इस चीज को लिखिए। अब स्टूडेंट हम लोग इसको -1 बार में कटाएंगे, तो माइनस का x² और माइनस का 1, साइन चेंज होता है, ये कैंसिल, और यहाँ पे 2 बचा। देखिए ना, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने, अच्छा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे हम लोग यूज कीजिए स्टूडेंट। यानी कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना गुना इतना जोड़ इतना, ठीक है। यानी कि x² प्लस का 1 इंटू x² माइनस का 1 और प्लस का 2, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, तो x² + 1 है और dx इस चीज को कर दिए। अब स्टूडेंट ये दोनों टर्म को x² + 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये x² + 1 x² + 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, x² और -1 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस है और ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ पे dx/x² + 1 बचेगा। ये क्वेश्चन एक बार हम फिर से भी रिपीट करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि ना आए तो अब एक बार और रिपीट करेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए ना, यहाँ पे प्लस इसको dx कर दीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन x² dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x³ 3, फिर माइनस इंटीग्रेशन dx, तो x होगा, फिर प्लस 2 है dx बटे x² + 1, ये किसका इंटीग्रेशन है, तो tan इनवर्स x और प्लस c, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। और ये ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ये एक लाइन में बन गया, आप लोग को लग रहा हो कि यार बहुत ईजी है, एक ही लाइन में बन गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका भरपूर यूज होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, x³ माइनस का x और माइनस का 2 tan इनवर्स, अच्छा ये किसी में नहीं है, हाँ ये किसी में नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन में आपको अच्छे से मैच कराना है कि ये किस में मैच करा है। हर ऑप्शन में कहीं यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस, तो ऑप्शन नहीं मैच करा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स हम क्या बोले,
आप जब भी कभी इंटीग्रेशन बना रहे हो, यदि इंटीग्रेशन को बनाते वक्त जो आपका क्वेश्चन है वो यदि आपको बटे का फॉर्म में दिखे यानी कि भिन्न का रूप में हो, तो क्वेश्चन में x का आपको पावर देखना है। यदि ऊपर x का पावर बड़ा हो और नीचे x का पावर छोटा हो तो हम लोग नीचे वाले से ऊपर वालों को डिवाइड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे वही फॉर्म में था, x का पावर 4 था ऊपर और नीचे x का स्क्वायर था, यानी कि नीचे छोटा था और ऊपर बड़ा था। डिवाइड किए और यहाँ से भाज्य बराबर फॉर्मूला लगा दिए स्टूडेंट्स, और नीचे वाला फिर से डिवाइड कर दिए, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। बस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी कभी इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था इसलिए 2 tan इनवर्स x प्लस c हो गया। ये यहाँ तक मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट्स और इसको भी कंप्लीट ही करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 37 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन 11 अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और अच्छे से देखना है क्वेश्चन को। ये वैसे आप लोग से बन जाना चाहिए, अब इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, लेकिन फिर भी हम इसको आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस का कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स और प्लस का कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये दिया हुआ स्टूडेंट, इस चीज को हम लोग लिखें। क्या करेंगे स्टूडेंट, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे अलग अलग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट डिवाइड कीजिए। अब जैसे यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, सोच के देखिए ना, साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx होगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है, कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस का क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx होगा। इस चीज को लिखे। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर और क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ पे एक साइन बचेगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा मिलकर के टेन थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास i इक्वल टू बचा वो क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे dx लगा हुआ, इसको दे दीजिए। फिर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन, देखिए ये एक कॉस, यहाँ पे मतलब कॉस का पावर 3, यहाँ पे कॉस का पावर 2 है, तो यहाँ पे केवल एक कॉस बचेगा स्टूडेंट कटने के बाद, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स मिलकर के कॉट एक्स और 1 बाय साइन एक्स, एक साइन तो बच जाएगा ना, वो ऊपर चले जाएगा। 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग के पास बचा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और dx। बताइए ना, ये दोनों तो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसका फॉर्मूला, तो सेक एक्स का, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये किसका फॉर्मूला, तो माइनस का कोसेक एक्स का, और प्लस का c लिख देंगे। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और ये देखिए ना किसमें दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स सी में दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझाते हैं स्टूडेंट, उसके बाद फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ, साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग कैसे बनाएंगे उस चीज को ध्यान दीजिए। एक काम करते हैं स्टूडेंट, साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा, इसको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, उससे आगे वाला जो क्वेश्चन है ना उसको बता देते हैं, साइन 3x इंटू साइन 2x का। चलिए इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस और 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ फिर उसको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 2x हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, साइन 3x इंटू साइन 2x, इसका जब बोल देगा सॉल्व करके बताइए तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात बताते हैं, आपके पूरे लाइफ में कभी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त साइन साइन का टर्म, साइन कॉस का टर्म और कॉस कॉस का टर्म यदि दिख जाए ना तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। आप नहीं समझ पाए क्या बोले, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। आपको अपने पूरे लाइफ में मैथ बनाते वक्त इंटीग्रेशन में कभी भी साइन साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस मल्टीप्लाई में दिख जाए स्टूडेंट तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत है, एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट, आपको कभी भी इंटीग्रेशन में या फिर मैथ में कहीं भी साइन साइन का टर्म, कॉस कॉस का टर्म और साइन कॉस का टर्म मल्टीप्लाई में दिख जाए ना तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। और क्यों करेंगे ना, अभी उसका फायदा आपको मजा आ जाएगा, देखिए ना देख करके। तो चलिए इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला आया कि नहीं। अब बताइए ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, यही ना होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे केवल एक्स बचेगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी
तो कॉस ए प्लस यानी कि 3x प्लस 2x करेंगे तो 5x होगा। और देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब बताइए ना, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, लिख दीजिए। और यहाँ पे आपके पास 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 होगा, इसको लिखिए, ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 होगा, लिख दीजिए। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, इस चीज को लिखिए, माइनस दे दीजिए cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, लिखिए यहाँ पे साइन थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे 5x लिखा हुआ तो 5x लिखेंगे। और हम बोले थे यदि थीटा के जगह पे थीटा ना लिखा हो तो जो भी थीटा के अलावा लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे थीटा के अलावा क्या लिखा हुआ, 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 होगा, तो 5 से इसको कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। अब स्टूडेंट आप इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, साइन x/2, फिर माइनस का साइन 5x/10 और प्लस का c। देखिए ना ये इससे मल्टीप्लाई होकर के, और ये देखिए आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो साइन x/2 माइनस का 1/2, अच्छा माइनस का 1/10 और साइन 5x, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। मतलब कि स्टूडेंट्स बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना था, ठीक है। एक बार हम इस टाइप का क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते, देखिए जब भी कभी स्टूडेंट्स आपको साइन का टर्म, साइन कॉस का टर्म, कॉस का टर्म मल्टीप्लाई में देखे ना, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से एक जादू मिलता है। क्या जादू देखने को मिलता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैच हो जाता है। तो कितना इजी होता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स इतना इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपके पास फॉर्मूला पता है, और यदि ना मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, हम आपको सॉल्व बता देंगे जो भी फॉर्मूला है। तो एक काम कीजिए ना, और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है और ये सेट अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे से मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, टॉपिक वाइज। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, जितना भी मेथड है स्टूडेंट, सभी मेथड का हम लोग एकदम 100 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि दिक्कत हो ही ना। और हम आपको एकदम गारंटेड कर सकते हैं कि आप यदि पूरा अच्छे से ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं ना, मेरा बताया हुआ सारे ऑब्जेक्टिव को, तो एग्जाम हॉल में तो छूटेगा ही नहीं, ये तो मतलब गारंटेड। आप देखिए पिछला बार भी 97 स्टूडेंट किया है, ठीक है। और ये भी फुल गारंटी स्टूडेंट्स, आप यदि केवल ऑब्जेक्टिव मेरा देख लेते हैं ना, तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक भी नहीं छूटेगा, यानी कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, और इतना अधिक बेनिफिट सभी भाई बहन को होना चाहिए। बिहार बोर्ड में जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, तो जितना भी आपके दोस्त यार, चाहने वाले, कॉलेज ग्रुप, स्टडी रिलेटेड ग्रुप, जितना भी होगा सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी क्लास 12th के जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो सभी का मार्क्स 100 में 100 हो सके, ठीक है। तो चलिए अब आप समझ गए, और हाँ इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो एक लाइक तो करना जरूर, मतलब भूलिएगा नहीं, ठीक है। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे 2-4 क्वेश्चन और बताते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, तो जो भी था देखिए, हम तो ऑप्शन मतलब नंबर ही भूल गए, शायद 15 या जो भी नंबर होगा हम स्टार करके बना देते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 3x इंटू साइन 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन cos 3x इंटू साइन 2x और dx ये दे दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। हम आपको बोले थे ना कि जब भी कभी आपको cos का टर्म, साइन का टर्म, साइन cos का टर्म देखिए मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला में मैच कर जाएगा। देखिए ना, चलिए कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड भी कर दिए, तो क्या हो जाएगा, i = 1/2। अच्छा 2 cos a इंटू साइन b, ये किसका फॉर्मूला आता है, तो 2 cos a इंटू साइन b, साइन a प्लस b माइनस का साइन a माइनस b होता है ना। लिखिए साइन a प्लस b, फिर माइनस का साइन a माइनस b। अच्छा कोई दिक्कत है क्या, जोड़ घटाव तो करने जानते हैं ना, उसी चीज को लिखें। अब देखिए स्टूडेंट्स i = 1/2। अच्छा साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस का cos 5x/5 हो जाएगा। आप समझ गए कैसे बोल रहे हैं ये बात। चलिए लिखिए माइनस का cos 5x/5, ये चीज आप नहीं समझे होंगे, एक बार बताते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे 5x लिखा हुआ है, तो 5x का डिफरेंशिएशन से हम लोग भाग कर देंगे स्टूडेंट, और 5x का डिफरेंशिएशन तो केवल 5 होता है, 5 से अब इसको डिवाइड कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, माइनस है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का cos थीटा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का c। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। देखते हैं ये ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये है, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट 1/2 cos x और माइनस का, हाँ 1/2 cos x
और फिर माइनस का 1/10 cos 5x। ठीक है, देखिए क्या क्या ना, प्लस वाला टर्म को पहले लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम लोग प्लस वालों को पहले और माइनस वालों को बाद में लिखते हैं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस का cos 5x/10, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पे प्लस सी कीजिए, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है cos 4x इंटू cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन, चलिए इसको लिखिए, इंटीग्रेशन, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी हम जो छोड़ के रखे उसको बताएंगे। cos 4x इंटू cos x और dx दे दिया। अब बताइए स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको हम क्या बोले कि साइन साइन का टर्म, साइन कॉस का टर्म, कॉस कॉस का टर्म मैथ में मल्टीप्लाई में दिख जाए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना। तो देखिए 1/2 2 cos 4x इंटू cos x कर देंगे। ठीक है, अब सोच के देखिए स्टूडेंट, और यहाँ पे dx होगा, तो 2 cos a इंटू cos b, ये किसका फॉर्मूला है, तो 2 cos a इंटू cos b स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, फिर प्लस का cos a माइनस b। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आपको क्या बोले थे कि जब भी कभी आपको cos cos का टर्म, sin cos का टर्म या फिर cos sin का टर्म दिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। कर दिए, तो देखिए 2 cos a इंटू cos b, ये किसका फॉर्मूला आता है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस, सॉरी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का। तो चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, I = 1/2 cos a प्लस, देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, cos a प्लस b यानी कि 5x, फिर प्लस cos a माइनस b करेंगे, cos a माइनस b करेंगे, तो ये हो जाएगा। चलिए dx, अब दोनों का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ, 5x लिखा हुआ है ना, तो 5x का जो डिफरेंशिएशन होगा उससे फिर डिवाइड करेंगे हर बार। तो देखिए आखिर हम 4-5 क्वेश्चन आपको क्यों इसमें सॉल्व कराएं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ तक आपका एक्सरसाइज तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये कभी कभी 2-3 मार्क्स के लिए भी आएगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा उस वक्त आपको पता चलेगा। इस कारण से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बार बार रिवीजन करके जाना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अब इसका कीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है ना कि ये थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, तो 5x से इसका जो 5x का डिफरेंशिएशन होगा उससे इसका डिवाइड कर दीजिए। तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, 5 से डिवाइड कर दिए, फिर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ दे दीजिए। अब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin 3x होगा, और 3x देखिए ये cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है ना, लेकिन थीटा के जगह पे तो 3x लिखा हुआ है, तो 3x का डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिए, 3 हो जाएगा, और प्लस का c, और ये 1/2 तो मल्टीप्लाई में था ना, इसको रहने दीजिए मल्टीप्लाई में। अब स्टूडेंट आप दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो फाइनल देखिए sin 5x/10 और प्लस का sin 3x/6 और प्लस का c, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और देखिए ये ऑप्शन नंबर आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर मिल गया 1/10। अच्छा, ऑप्शन नंबर ये सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, आप लोग ऑप्शन को भी अच्छे से मैच कराइएगा, क्योंकि अभी ऑप्शन नंबर ए भी सेम इसी प्रकार दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1/5 था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो अभी हम छोड़ के रखे थे, उस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, सेट में तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया, और पता नहीं जब हम मिटा रहे थे उसके बाद हम लास्ट नंबर नहीं देखे थे, इसलिए हमको पता नहीं चला, तो सब में स्टार कर दिए, तो आप लोग नंबर वाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो आपको क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि जो मेरा सेट में दिया हुआ वो क्या है, तो इंटीग्रेशन sin x बाय sin x माइनस अल्फा। चलिए इस चीज को लिखते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन sin x बाय sin x माइनस अल्फा, और यहाँ पे dx दिया हुआ, इस चीज को लिखें। अब स्टूडेंट्स यहां से काफी इंपॉर्टेंट बात हम आपको सिखाने वाले हैं, वो क्या है, देखिए जब भी कभी आपको sin x बाय sin x माइनस अल्फा, या फिर sin x बाय sin x प्लस अल्फा, या फिर cos x बाय cos x माइनस अल्फा, या फिर cos x बाय cos x प्लस अल्फा मिले स्टूडेंट, तो जो यहां पे आपका नीचे होगा x माइनस अल्फा होगा, ऊपर भी आपको x माइनस अल्फा बनाना है। यदि यहाँ पे x प्लस अल्फा होगा तो ऊपर भी आपको x प्लस अल्फा बनाना है। स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे आखिर x माइनस अल्फा, यदि नीचे हो तो ऊपर भी x माइनस अल्फा। आप सब जानते हैं कि मैथ में यदि आप किसी चीज से ऐड कर रहे हैं ना, और उसी चीज को यदि आप माइनस कर दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए sin x माइनस अल्फा है, यदि इस x में माइनस अल्फा कर दे और प्लस अल्फा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये नीचे वाला चीज भी ऊपर बन जाएगा। तो चलिए अब करते हैं हम लोग यहाँ पे
इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा और प्लस का अल्फा कर देंगे और डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे dx इस चीज को किए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से एक फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी का। बोले सर यहाँ ए प्लस बी कहां दिख रहा है? आप ना इसको यहां से यहां तक को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको ए और इसको बी बोलिए। अब देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला स्टूडेंट, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। देखिए साइन ये पूरा को हम लोग ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए के जगह पे जो चीज है उसको लिखिए स्टूडेंट, इंटू कॉस बी, तो बी के जगह पे जो है उसको लिखिए, फिर प्लस का कॉस ए, तो कॉस ए के जगह पे जो चीज है उसको लिखिए, और फिर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो बी के जगह पे जो है इसको लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा है ना, इस चीज को लिखे और फिर dx है। अब देखिए इस साइन एक्स माइनस अल्फा से अब दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स माइनस अल्फा आपके पास कट करके यहाँ पे क्या बचेगा, तो कॉस अल्फा और dx। फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, ये देखिए ना साइन अल्फा ये तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर दीजिए, साइन अल्फा क्या कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा मिलकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा, और थीटा के जगह पे जो चीज है उसको लिखिए और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कॉस अल्फा ये तो कांस्टेंट था तो ये बाहर हो जाएगा, तो dx बचेगा इंटीग्रेशन, अब तो क्या आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है प्लस है, दीजिए साइन अल्फा है ना, इसको लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स यहां से आपके पास एक न्यू फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट मतलब लॉग मॉड साइन थीटा। क्या बोले फिर से देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी आपको दिख जाए इंटीग्रेशन कॉट थीटा यानी कि आपको कॉट थीटा का इंटीग्रेशन बताना है, तो कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट लॉग साइन थीटा। ठीक है, लॉग साइन थीटा, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए लॉग मॉड साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा और प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आप बोलिए सर अभी आप बोल रहे थे कि थीटा के जगह पे यदि थीटा के अलावा कुछ भी चीज हो तो उसका डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड कर देंगे। बाबू आप डिफरेंशिएशन करके देखिए ना, एक्स माइनस अल्फा का 1 मिलेगा और 1 से डिफरेंशिएशन करके कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ स्टूडेंट्स, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बता रहे थे। और ये देखिए एक्स साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा और लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा, ये कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपको ये बी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बी में तो साइन दे दिया मतलब ए दिया हुआ, तो ए इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाँ ए ही इसका राइट होगा 38, हाँ ए राइट है। बताइए कोई दिक्कत है? एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए जब भी कभी स्टूडेंट आपको साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस अल्फा या फिर कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस अल्फा दिखे, तो जो चीज थीटा के जगह पे नीचे दिखेगा ना वही थीटा आपको ऊपर भी बनाना है। तो वही चीज ऊपर बनाने के लिए यानी कि हमको यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा बनाने के लिए माइनस अल्फा और प्लस अल्फा करना होगा। अब स्टूडेंट ये x माइनस अल्फा को आप a कर दीजिए, फिर प्लस ये अल्फा को b कर दीजिए और यहां से साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a के जगह पे जो चीज है उसको लिखे, इंटू कॉस b के जगह पे जो चीज है उसको लिखे, फिर प्लस कॉस ए के जगह पे जो चीज है उसको लिखें, फिर इनटू साइन बी के जगह पे जो चीज है उसको लिख दिए। फिर इस ये साइन एक्स माइनस अल्फा से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा कट गया, यहाँ पे क्या बचा, केवल कॉस अल्फा बचा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा साइन अल्फा बाहर कर कांस्टेंट इंटीग्रेशन में बाहर हो जाता है, और फिर ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा मिलकर के कॉट थीटा हो जाएगा। और न्यू फॉर्मूला स्टूडेंट्स कॉट थीटा का, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा तो लॉग मॉड साइन थीटा और प्लस सी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कॉस अल्फा आपका कांस्टेंट था, बाहर कर दिया इंटीग्रेशन डीएक्स, एक्स बचा, प्लस था साइन अल्फा कांस्टेंट रह गया, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन थीटा, थीटा की जगह पे जो चीज है उसको लिखिए और प्लस से, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट यहां तक में आपको एक भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं हुआ होगा, और यदि कोई क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो तो चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट, पूरा कमेंट सेक्शन आप के लिए खाली पड़ा हुआ है। बाकी बात स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आपको यहाँ पे मतलब क्या बोल रहे हैं वो स्क्रीन में भी मेरा नंबर मिल रहा होगा, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, आपको जैसे मन करे आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट ये, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन के साथ शेयर कर देना है, ताकि जितने भी बिहार बोर्ड के भाई बहन है वो सभी का मैथ में 100 में 100 हो सके। चलिए स्टूडेंट फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, घर में मौज मस्ती कीजिए, साथ ही साथ बहुत ही अधिक मात्रा में और मेहनत करके पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।
बेस्ट ऑफ लक।